हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मोनोपोली बिजनेस में है। मोनोपोली बिजनेस यानी ऐसा बिजनेस कि जिसका पूरे इंडिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ये शेयर कौन सा है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के हिसाब से वो रजिस्टर हुई थी। वो ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, केटरिंग सर्विसेज, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तीर्थ यात्रा और वो बिजनेसेस से एसोसिएटेड है। उसके बिजनेस डिविजन्स की अगर हम बात करें तो उसके 5 बिजनेस डिविजन्स हैं। एक है केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, दूसरा है इंटरनेट टिकटिंग, तीसरा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, चौथा है स्टेट तीर्थ और फिफ्थ है टूरिज्म। अब उसके रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है इंटरनेट टिकटिंग से, जिसमें उसका 54% रेवेन्यू शेयर जनरेट होता है। फिर उसका सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर जनरेट होता है उसके केटरिंग बिजनेस में से, जो है 27%। तीसरा उसका जो जनरेट होता है रेवेन्यू वो है रेल नीर में से 9%, टूरिज्म में से 8% और स्टेट तीर्थ में से 2% रिटर्न उसका जनरेट होता है। अब हम उसके अगर डिटेल में वो रेवेन्यू, जो मेन 2 रेवेन्यू जनरेटिंग डिविजन है उसकी बात करें तो इंटरनेट टिकटिंग में वो ओनली अथॉरिटी है इंडिया में, मतलब वो मोनोपोली है उनका। उनके अलावा ऑनलाइन टिकटिंग कोई भी नहीं कर सकता है। FY22 के डेटा की बात करें तो उन्होंने पूरे साल में टोटल 4174.49 लाख टिकट्स बुक की थी, जिसका मतलब हुआ पर डे 11.44 लाख टिकट्स हर दिन बुक हुई है। अब अगर उन्होंने उस पर 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ भी अगर चार्ज किया है तो आप सोचिए कि उनका पर डे रेवेन्यू कितना है। अगर उसका दूसरा जो मेन बिजनेस है केटरिंग, उसकी बात करें तो उनके पास मोबाइल केटरिंग में टोटल 391 पेंट्री कार्स है। अगर उसके स्टेटिक केटरिंग की बात करें तो उनके पास 306 फूड प्लाजाज एंड फूड यूनिट्स हैं, 6 सेल किचन्स हैं, टोटल 11 बेस किचन्स है और 180 रिफ्रेशमेंट रूम्स है। अब उसके ई केटरिंग की बात करें तो ई केटरिंग मतलब स्टेशंस पे जो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके फूड मंगवा सकते हैं वो सर्विसेज उनका टोटल 200 प्लस स्टेशंस पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। FY22 की बात करें तो टोटल उनका टाई अप है, टोटल 1774 पार्टनर रेस्टोरेंट्स उनके एसोसिएट्स हैं और उन्होंने FY22 में पर डे 8632 मील्स प्रोवाइड किया था। के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो उनका प्रमोटर होल्डिंग है 62.4%। अब अगर उसके फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो हमारे पास बहुत पुराना डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम उसके 5 इयर्स CAGR की बात करें, 5 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो था इनका 19%। 5 इयर्स कंपाउंडेड इनका प्रॉफिट ग्रोथ था 35%। 5 इयर्स कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी था 35%। अब हमारे पास उनके शेयर प्राइस का, मतलब स्टॉक प्राइस का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 3 साल का ही अवेलेबल है, जो था 40-42% के आसपास। हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि वो हर साल 40-42% दे सकता है, पर अगर हम लोग उसको ऐसा गिने कि अगर उसका स्टॉक प्राइस CAGR हमको 30% भी रिटर्न देता है, तो फॉर एग्जाम्पल आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका शायद 30% CAGR पे है, उसके 5 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू शायद हो जाएगी 3.71 लैक्स। 10 ईयर्स की बात करें तो वो 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी एट 30% CAGR 13.78 लैक्स। के 20 ईयर्स की बात करें तो उसकी वैल्यू हो सकती है 1.90 करोड़। और अगर हम 30 ईयर्स की बात करते हैं तो शायद उसकी वैल्यू हो सकती है 26.2 करोड़ एट 30% CAGR एवरी ईयर। मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया है वो एक सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आपको कोई भी बाई या सेल का कॉल अपने हिसाब से लेना है, आपके स्टडी के हिसाब से लेना है, और शायद इस शेयर में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये शेयर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है IRCTC, जो है रेलवे टिकट बुकिंग्स में, जिसको हम मेनली उस हिसाब से जानते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि ये शेयर आपके लिए है तो आप इसको बाई कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म यानी 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। और ऐसे और वीडियो के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।